तो शुरू करते हैं हम अपने स्टडी यूट्यूब चैनल माई अकेडमिया से। और आज हम सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा फंस जाते हैं। और ये हम देखेंगे उनके कुछ छोटे से एक ट्रिक के साथ, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि हम यहाँ पे देखेंगे, काउंट करेंगे। फिलहाल के लिए हमें 90 डिग्री तक का वैल्यू हमको अच्छे से याद होना चाहिए, बाकी का तो हम बाद में ही देखेंगे। बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, तो उसमें हमको बस 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो हमको आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम एक ट्रिक देखेंगे। स्टार्ट करेंगे यहाँ से, एक वैल्यू लेंगे 0 1 2 3 एंड 4। कहां तक किया गया? ये 4 तक आया। अब हम क्या करेंगे, सभी को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। मैंने डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसी डिवाइड की वजह से जो है, अब हम इस पर सारे जो डिवाइड किए सारे को हम रूट से कवर करते हैं, है ना। अब ये रूट दिए, सारे पे क्या कर दिए? रूट कर दिए, है ना। बस इतना ही करना है और हमारा जो सारा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये सारे का फॉर्मूला जो है एक बार में तैयार हो जाएगा, है ना। अब देखिए साइन 0 का वैल्यू, तो 0/4 क्या होता है? 0 हो जाएगा। और 0 अगर रूट में है तो वो 0 ही होगा, तो 0 हो गया साइन का। अब यहाँ 30 डिग्री का देखते हैं। साइन 30 डिग्री का क्या हो जाएगा? 1/4 है ना। तो ये 1/4 है, 1 का जो रूट होगा 1 हो जाएगा, 4 का जो रूट है बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर 2 आ जाएगा। यहाँ हो गया साइन 30 का जो वैल्यू होगा 1/2 होगा। और 45 का देखिए जो 2/1 है ना, तो ये 2 से क्या कट हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, कट गया 2 से, यानी कि 1/√2, यानी 1 का जो रूट होगा बाहर हो जाएगा 1 और √2 वैल्यू में, यानी कि साइन 45 का जो वैल्यू होगा वो 1/√2 होगा। अब √3/4 हो गया 60 का, तो 60 में √3 जो है वो रूट में रह जाएगा और 4 का जो रूट निकल के बाहर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। मतलब साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा √3/4 होगा। इसी तरह से 4/4 कट करके क्या हो जाएगा? 1, और 1 का जो रूट होगा वो बाहर होके क्या हो जाएगा? 1। अब जस्ट इसी की क्या करेंगे, हम cos को उसके उल्टा कर देंगे, जहां 90 से जो डिवाइड हो रहा है। अब देखो 90 का वैल्यू 1 होगा, मतलब cos 0 का वैल्यू 1 होगा, है ना। अब साइन जो है 60 का वैल्यू √3/2 होगा, तो cos 30 का वैल्यू √3/2 होगा, है ना। उसी तरह से साइन 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, है ना। उसी तरह से साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो अब यहाँ cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से साइन जो है वो 0 का वैल्यू होगा 0, तो cos 90 का वैल्यू 0, मतलब अपोजिट हो गया ना, है ना। इसका जो वैल्यू का अपोजिट हो गया, है ना। तो अब हम उसी तरह से देखेंगे कि साइन और cos किसके बराबर, है ना। टेन को साइन और cos लिखते हैं ना, साइन बाई cos, तो साइन बाई cos को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, है ना। तो साइन बाई cos को हम जब डिवाइड करेंगे तो 0/1 डिवाइड कर रहे हैं ना, 0/1 मतलब 0 हो जाएगा। अब उसी तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे, 1/2 को हम डिवाइड करेंगे कैसे? इसको, है ना। तो ये जाएगा रूट, है ना, इस तरह से निकलेगा, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा √3/2 आ जाएगा इस तरह से, यानी कि ये 1/√3 हो जाएगा, है ना। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करेंगे कि फिर साइन बाई कॉस 1/√2 और 1/√2 को जब हम कट करेंगे तो ये दोनों कट होके 1 हो जाएगा। उसी तरह से √3/2 को 1/2 से जब हम कट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा डिवाइड होकर के, और √3 बच जाएगा, ठीक है। अब हम 1/0 को डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। ध्यान में रखिएगा कि अगर हम 0/1 लिखते हैं तो वैल्यू हो जाएगा 0, लेकिन अगर 1/0 लिखेंगे तो वो क्या हमारा हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। अब उसी तरह से हम लोग देखेंगे कॉट, ठीक है। अब कॉट को कैसे हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो कॉट कॉट को हम दो तरीकों से बना सकते हैं कि पहला तो ये टेन का जो है ना उल्टा लिख देंगे, है ना। जैसे 90 का वैल्यू हो गया हमारा इनफाइनाइट, तो कॉट जो है 0 डिग्री का वो इनफाइनाइट होगा। या फिर टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3, तो √3 होगा, तो कॉट 30 का √3 हो जाएगा। अब कॉट 45 का और कॉट टेन 45 का भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे टेन जो है 30 डिग्री का 1/√3 हो गया, तो कॉट जो है 60 डिग्री का 1/√3 हो गया, है ना। उसी तरह से टेन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। तो कॉट 90 का वैल्यू 0, मतलब इसके भी कॉट टेन का जो है अपोजिट होगा वो कॉट हो जाएगा, ठीक है। किसका अपोजिट हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। अब देखिए सेक का, अब हम सेक को देखेंगे कि सेक को कैसे करेंगे। अब सेक और कॉसेक बचा, है ना। क्या बचा? सेक और कॉसेक बच गया। तो सेक का जो रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो वो हमारा कॉस होता है कि नहीं। तो जब हम इसको 1/1 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, मतलब
उल्टा कर देना है। क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। तो 1/1 1 हो जाएगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको हम कॉस को रेसिप्रोकल करेंगे ना, सेक का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? कॉस होता है। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो 2/3, देखो 2/3 हो गया ना, उल्टा कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे, अब देखो यहाँ पे सेक जो है, सेक 45 का क्या हो जाएगा? यहाँ 1/√3 है, इसको जब हम उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? √2/1 हो जाएगा। तो 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हमारा √2 हो जाएगा। ठीक है। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, कॉस जो है हमारा 60 का वैल्यू 1/2 होगा, तो 1/2 का जो अगर हम उल्टा करते हैं तो 2/1 हो जाता है, 1 का कोई वैल्यू नहीं तो सिर्फ 2 हो जाएगा। उसी तरह से जब हम कॉस को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक में देखेंगे, तो कॉसेक का जो रेसिप्रोकल करेंगे तो वो साइन हो जाएगा। अब साइन को जब हम 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको सारे को हम इस चेंज में करेंगे। बस आप लोगों को यही करना है। थैंक यू, धन्यवाद।